चलिए इस सेशन में देखते हैं कि रिप्लाई और फॉरवर्ड क्या होता है। चलिए इस सेशन में देखते हैं कि ईमेल में रिप्लाई और फॉरवर्ड वाला ऑपरेशन क्या होता है। अभी तक हमने ईमेल को कंपोज किया था, अब उसको हमको कहीं भेजना है या हमको कोई ईमेल आई है हमारे लिए और उसका हमको जवाब देना है। तो वो सब ऑपरेशंस जो हैं वो ईमेल में कंपोज के बाद आते हैं। और हम अभी देखेंगे कि रिप्लाई और फॉरवर्ड किस तरीके से किया जाता है। ईमेल में आप देखिए जो भी आचार के तरीके हैं वो हमारे साधारण बोलचाल से कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। रिप्लाई टू अ रिसीव्ड मेल, आपके पास अगर कोई ईमेल आई है तो आप उसको रिप्लाई करेंगे जब जो सेंडर है जिसने आपको वो ईमेल भेजी है वो किसी जवाब की आपसे अपेक्षा कर रहा होगा। ये हमारे बोलचाल जैसी ही बात है। मान लीजिए आप घर में बैठे हुए हैं और आपके माताजी या पिताजी आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, तो आपको उस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा, है ना? आप उसका सवाल का जवाब जब देंगे तो वो रिप्लाई होता है। ईमेल में ही जब कोई ईमेल आती है नई, तो सेंडर आपसे पूछेगा कि इसमें उनका कोई सवाल है, वो कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। ये सेम ऑपरेशन है जो कि ईमेल में होता है, जैसे कि आप साधारण बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। रिप्लाई का जो स्टेप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी एक सब्जेक्ट पे, एक कॉमन सब्जेक्ट पे मान लीजिए बात हो रही हो, तो उसमें एक, जब आप उसका जवाब देते हैं और उसके बाद जो सेंडर आपसे फिर से कुछ पूछता है आप उसका फिर से जवाब देते हैं, तो ये एक जो है एक बोलचाल की तरह, एक कन्वर्सेशन की तरह बन जाता है। और उस एक ही टॉपिक पे, एक ही विषय पे बहुत सारी चीज़ें आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। और जैसे कि मैंने पहले बोला, ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि हम आप बैठ के या आप और आपके पेरेंट्स बैठ के किसी एक विषय में बात कर रहे हों। तो उस एक विषय की जो बातचीत है वो रिप्लाई ऑपरेशन से, एक ईमेल में अगर आप उसको उसकी कल्पना करें, तो वो एक रिप्लाई ऑपरेशन के ज़रिए वो बातचीत बढ़ती रहती है, बनती रहती है और अंत में उसका कोई ना कोई हल निकल आता है। आप या तो एक सेंडर को रिप्लाई कर सकते हैं, या आप उस ईमेल में जितने लोग मार्क्ड हैं उनको सबको एक साथ रिप्लाई कर सकते हैं, जो कि रिप्लाई ऑल कहलाता है। और कोई भी ईमेल जब आप लिख रहे होते हैं तो उसमें रिप्लाई के दौरान भी ये सुविधा होती है कि वो ईमेल भी ड्राफ्ट में स्टोर हो जाए, तब तक जब तक कि आप उसको भेज ना दें। ये ड्राफ्ट का हमने आपको ऑपरेशन कुछ समय पहले समझाया था। तो ये जो है हमेशा रहता है, यदि आप रिप्लाई कर रहे हो या फॉरवर्ड कर रहे हो, ड्राफ्ट में तब तक ईमेल सेव हो जाती है, तब तक जब तक कि आप उसको भेज ना दें। फॉरवर्ड एन ईमेल। फॉरवर्ड का मतलब अब मैं फिर से आपको बोलचाल के तरीके से समझा देता हूँ। तो आप समझ लीजिए कि आप के घर में आपके माताजी या पिताजी से आपकी कुछ बात हो रही है, उन्होंने आपसे कुछ जानकारी की अपेक्षा की, उन्होंने बोला कि आप मुझको इस विषय के बारे में कुछ बताइए। और आपको उस विषय के बारे में मान लीजिए पूरी तरीके से ना पता हो और आप अपने किसी मित्र से वो चेक करना चाहते हो, तो आप मित्र को फ़ोन करेंगे या उनके घर जाएंगे, उनसे पूछेंगे और फिर वापस आके अपना जो भी जवाब है वो आप अपने पेरेंट्स को देंगे। तो ये आपने जब उनका संदेश अपने मित्र को सुनाया और मित्र से पूछा कि भाई मैं इसका क्या जवाब दूं, तो वो मित्र को संदेश सुनाना एक तरीके के ईमेल को फॉरवर्ड करने जैसा ही है। तो जब आप एक ईमेल में अपना काम कर रहे होते हैं और आपको किसी और से या तो सलाह लेनी होती है या आपको सिर्फ बताना होता है कि इस ईमेल में ये लिखा हुआ है, ये इन्होंने मुझे भेजी है और ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये चीज़ जो है फॉरवर्डिंग कहलाती है। तो जब आप किसी भी मेल या चेन ऑफ मेल्स को किसी और को भेज रहे हैं जो कि उस चेन में पहले नहीं था, उस ईमेल में पहले जो कि नहीं था, ना टू में था ना सीसी में था, तो वो जो है आप फॉरवर्ड करके किसी और अ, व्यक्ति को बताते हैं। उस इंफॉर्मेशन और उस ऑपरेशन को फॉरवर्ड एंड ईमेल बोलते हैं।
आप जब ईमेल फॉरवर्ड कर रहे होते हैं तो वो भी एक नई ईमेल की तरह कंपोज की जा सकती है। मतलब कि नीचे जो फॉरवर्डेड मैसेज होता है उसके ऊपर आप अपने कुछ कमेंट्स या टिप्पणियाँ लिख सकते हैं या कुछ और भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, फॉरवर्डेड ईमेल भी ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में सेव हो जाती है तब तक जब तक कि आप उसको सेंड ना कर दें। ये सारी चीज़ें हम आपको एक डेमो के ज़रिए समझाएंगे जिससे कि वो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएंगी।